हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और जैसा कि कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मार्केट अगर जो रेंज मैंने आपको बताई थी कि उसके अंदर रहेगा तो मार्केट साइडवेज ही रहेगा, एक इनसाइड कैंडल बना सकता है। वैसा ही किया मार्केट ने, अगर आप देखेंगे तो ना, ये वाले लेवल का मैंने आपको बताया था कि इस लेवल के नीचे ही क्लोजिंग आएगी तो मार्केट यहीं कहीं पे प्रीमियम डिके कर सकता है, एक इनसाइड कैंडल बनाएगा और उसके बाद में अब जो है वो कहीं मोमेंटम अपसाइड या डाउन साइड का दे सकता है। तो अभी अगर हम सबसे पहले डेटा देख लेते हैं रिटेलर्स का किस हिसाब से बना है, तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि पोजीशंस थोड़ी-सी बियरिश हुई हैं इन लोगों की। 2,93,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं, उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग करी है 3,82,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की, तो ओवरऑल पुट बाइंग के अंदर हैं। कॉल शॉर्ट करे हैं 3,41,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है 3,87,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की, ठीक है? तो ओवरऑल कॉल भी बाय करके जा रहे हैं। तो लॉन्ग स्ट्रैडल के अंदर हैं, प्लस फ्यूचर्स का डेटा देखते हैं तो उसमें हमें दिख रहा है कि लॉन्ग साइड के ऑलमोस्ट 4,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं और शॉर्ट साइड के 500 कॉन्ट्रैक्ट्स ऑलमोस्ट क्लोज़ किए हैं। तो यहाँ पे जो फ्यूचर्स में लॉन्ग साइड की पोज़ीशंस बनाई है ना, वो हो सकता है पुट साइड की जो पोज़ीशंस इन्होंने बाय करी हैं, वो हेज करने के लिए करी हो इन फ्यूचर्स की पोज़ीशंस को। तो ओवरऑल बायस अभी भी आप इनका ना थोड़ा पॉज़िटिव मान के ही चलिए कि ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट ऊपर की साइड में जा सकता है यहाँ से। इसके बाद डीआईआईज़ का डेटा देखते हैं तो इक्विटी में 2076 करोड़ की आज बाइंग करी है इन्होंने। फ्यूचर्स में लॉन्ग साइड के सिर्फ 4 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं और शॉर्ट साइड पे कुछ किया नहीं है। एफआईआईज़ ने इक्विटी में 667 करोड़ की सेलिंग करी है। प्लस इनका डेटा देखेंगे तो स्लाइटली बियरिश होता हुआ ही दिख रहा है हमें पिछले दिन से। 57,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं। उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग करी है 32,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की, तो ओवरऑल पुट राइटिंग के अंदर हैं। कॉल शॉर्ट करे हैं 75,000 कॉन्ट्रैक्ट्स और उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है 17,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की सिर्फ। तो ओवरऑल कॉल राइटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पुट राइटिंग, ठीक है? तो ये साइडवेज टू बियरिश मार्केट एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। बिकॉज़ फ्यूचर्स में अगर आप देखोगे तो लॉन्ग साइड की पोज़ीशंस क्लोज़ करी हैं और शॉर्ट साइड के 3,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं। तो इसलिए थोड़ा बायस जो है अपना साइडवेज टू बियरिश लेके जा रहे हैं ये लोग। इसके बाद प्रोप्राइटरी डेस्क का डेटा देखते हैं तो इनका डेटा थोड़ा-सा बुलिश हुआ है। 1,52,000 कॉन्ट्रैक्ट पुट शॉर्ट के बनाए हैं, उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग करी है 89,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की, तो ओवरऑल पुट राइटिंग में है। कॉल शॉर्ट करे हैं 1,23,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग जो है वो थोड़ी ज़्यादा करी है 1,34,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की, ठीक है? तो बहुत स्लाइटली कॉल बाइंग के अंदर है। तो पुट राइटिंग मेन करके जा रहे हैं, तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भई एक रेंज से नीचे मार्केट नहीं जाएगा। वो अभी हम ऑप्शन चेन पे देख लेते हैं किस लेवल पे हमें राइटिंग दिखाई दे रही है ज़्यादा, तो वहीं पे इन्होंने कहीं पे राइटिंग करी होगी अपनी। अभी ऑप्शन चेन देख के चलते हैं तो पीसीआर 0.78 पे चल रहा है, बियरिश टेरिटरी में है। इन द मनी के अंदर कॉल राइटर्स की पोज़ीशंस बढ़ी हैं। इन द मनी के अंदर पुट राइटर्स की पोज़ीशंस भी बढ़ी हैं। तो आपके लिए ना ज़्यादा अच्छा इंडिकेशन ये रहेगा कि 24,600 पे आप पोज़ीशंस देखिएगा कल कि यहाँ पे चेंज इन ओआई ऐड हो रहा है या क्लोज़ हो रहा है। अगर ये क्लोज़ हो रहा होगा तो चांसेस हैं मार्केट फर्दर ऊपर की साइड में नहीं जाएगा, ठीक है? और यहाँ नीचे की साइड में देखिए पोज़ीशंस थोड़ी बहुत ऐड हुई हैं, बट 24,200 पे पोज़ीशंस हैं कुछ, ठीक है? तो ये 2 पोज़ीशंस आपके लिए अच्छी हैं कि जिधर की साइड में चेंज इन हुआ ही बढ़ रहा होगा ना, उधर की साइड मार्केट के जाने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। अभी करंटली हमें दिख रहा है 24,300 350 पे जो है पुट राइटिंग हुई है, तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे ही प्रोप्राइटरी डेस्क जो है वो पुट राइटिंग करके गए होंगे अपनी। करंटली 300 वाला लेवल जो है वो सपोर्ट का है। अगर मार्केट 300 को भी तोड़ देता है नीचे की साइड में, तो फिर ये लोग सब अपनी पोज़ीशंस क्लोज़ करेंगे और लॉन्ग अनवाइंडिंग से आपको एक मूव अच्छा खासा नीचे की साइड का दे सकते हैं। उसका ध्यान रखिएगा थोड़ा-सा। ऊपर की साइड में कॉल राइटिंग हमें कहीं पे एज़ सच एग्रेसिव दिखाई नहीं दे रही है। मेन हमें आज जो दिख रहा है वो पुट राइटिंग ही है। तो यही वाला लेवल जो है 300 320-30 के आस-पास वाला लेवल, वो इम्पोर्टेंट लेवल है मार्केट के लिए, कि अगर ये 300 वाले लेवल टूटते हैं तो मार्केट नीचे जाएगा, अदरवाइज़ इस लेवल पे सपोर्ट लेगा। अभी अगर हम चार्ट्स पे देख लेते हैं, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये तो लास्ट वाली कैंडल जो है वो कैश की वजह से आजकल बन जाती है, वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए, बट हमारे लिए ये वाला लेवल था कि मैंने आपको बोला था मार्केट इस लेवल के ऊपर क्लोज़ नहीं करेगा तो इस रेंज के अंदर फँसा रह सकता है। क्योंकि ये वाली रेंज जो है ना, वो मार्केट में प्रीमियम डिके करवाएगी, इनसाइड कैंडल एक बना देगी। तो आज आप देखोगे डे के चार्ट पे तो आपको इनसाइड कैंडल ही दिखेगी, ठीक है? यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका हाई लो था पिछले दिन का और उसके बीच में एक इनसाइड कैंडल बन गई। अब अगर हम कल के लिए देख लेते हैं, तो हमें क्या दिख रहा है? देखिए, यहाँ पे ना मार्केट ने एक इधर से इस तरीके का सिनेरियो बना रहा है कि कंसोलिडेट कर रहा है मार्केट, ठीक है? और मेन सपोर्ट जो हमने देखा ऑप्शन चेन के अंदर, वो हमें दिखा कि इस वाली जगह पे 300 से लेके 350 वाला ज़ोन जो है कि यहाँ पे पुट राइटर्स आके बैठे हैं मार्केट में। तो अगर मार्केट ये अपने लोज़ के नीचे निकलता है और सेफ़र साइड पे होने के लिए 300 के नीचे निकलता है, तब हम शॉर्टिंग की अपॉर्च्युनिटी देखेंगे। उस केस में पहले टारगेट 24,251 के रहेंगे अपने।
उससे भी नीचे अगर मार्केट जाता है तो नेक्स्ट लेवल 24,135 का रहेगा, ठीक है? और हाँ देखिए बहुत लोग पूछते रहते हैं एक्सेल शीट्स के लिए प्लस मेरे रिकॉर्डेड सेशंस वगैरह जो हैं वो इंडिपेंडेंस डे भी आ रहा है तो तब तक के लिए उस पे डिस्काउंट चल रहा है। अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो टेलीग्राम चैनल पे जाके विज़िट कर सकता है, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएँगी। प्लस मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक डाला हुआ है, वहाँ वो भी आपको वहीं पे दिख जाएगा। कोई कॉल्स या टिप्स नहीं प्रोवाइड करता हूँ मैं, बट यही कि वीडियोज़ कब आएँगे, कब नहीं आएँगे, प्लस एक्सेल शीट्स और इनसे रिलेटेड रिकॉर्डेड सेशन से रिलेटेड इन्फो मैं उसके ऊपर डालता हूँ। तो अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो उसे जॉइन कीजिएगा। कॉल्स या टिप्स के पर्पज़ से कोई जॉइन मत कीजिएगा, ठीक है? तो 15th ऑफ अगस्त तक के लिए जो है वो डिस्काउंट चल रहा है थोड़ा बहुत, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं अगर किसी को इंटरेस्टेड हो एक्सेल शीट्स में या रिकॉर्डेड सेशंस वगैरह में। अपसाइड के लिए हम देखेंगे, देखिए रिस्की ट्रेडर्स हैं तो अगर इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है 24,415 के ऊपर तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। पहले टारगेट 24,479 के रखेंगे हम। इसके बाद का जो लेवल है वो है 24,520 का। और जो सेफ ट्रेडर्स हैं वो इस लेवल के ऊपर ही क्लोजिंग देखें, 24,440 के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तब बाइंग के लिए देखें और टारगेट फिर उसके 24,519 तक के ही रखिएगा आप, ठीक है? मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक कीजिएगा। अगर मार्केट ऊपर चलना शुरू होता है यहाँ से इस तरीके से, ठीक है? तो इस लेवल के ऊपर जब निकलता है ना 520 के ऊपर तो एक रिट्रेसमेंट के बाद फिर हम बाइंग के लिए देखेंगे, जिसके टारगेट हम ऊपर ऑलमोस्ट 24,600 तक के रख सकते हैं। 24,440 के ऊपर जाता है, क्लोजिंग नहीं देता, विक बना के नीचे की तरफ आ जाता है, तो हम एक शॉर्टिंग की अपॉर्च्युनिटी देख सकते हैं, जिसके टारगेट्स हम यहीं तक के रखेंगे बिकॉज़ हमें पता है 24,300 के आस-पास सपोर्ट है, तो मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आएगा तो इस लेवल पे कंसोलिडेट कर सकता है। ठीक है? तो 24,320 के टारगेट्स रखेंगे अगर मार्केट 440 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता, विक बना के नीचे आ जाता है 15 मिनट की कैंडल। सेंसेक्स देख लेते हैं, तो सेंसेक्स भी बिल्कुल सिमिलर जैसा निफ्टी चलता है वैसा ही है, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है इसके अंदर। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर क्लोज़ करेगा 78,121 के ऊपर, तब हम बाइंग की एक अपॉर्च्युनिटी देख सकते हैं, टारगेट अपने रखेंगे इस लेवल तक के। ये लेवल आपका निकल के आता है 78,330 के आसपास का, ठीक है? तो ये अपने टारगेट्स रहेंगे अगर इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग आती है तो। अदरवाइज़ मार्केट इस लेवल के ऊपर जाता है, क्लोज़ नहीं करता, विक बना के नीचे आ जाता है, तो पहले टारगेट्स तो हम रखेंगे यहाँ तक के व्हिच इज़ 77,861 के। मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक करेंगे। इसके बाद फर्दर नीचे की तरफ आता है तो नेक्स्ट लेवल आपका ये वाले सपोर्ट का है 77,700 का। मार्केट कुछ गैप डाउन करके खुल जाता है, सपोज़ कीजिए यहाँ पे कहीं नहीं खुलता, इधर की साइड में कहीं पे खुल जाता है। अभी करंटली अगर गिफ्ट निफ्टी देख लेते हैं तो 24,483 पे चल रहा है, हमारी क्लोजिंग 24,468 पे आई है। तो 20 पॉइंट के आसपास ही ऊपर है, ज़्यादा कुछ है नहीं। बट समहाउ मार्केट के अंदर कोई नेगेटिविटी रहती है और मार्केट इस लेवल के भी नीचे क्लोज़ कर देता है 77,700 के नीचे, तब हम शॉर्टिंग के लिए देखेंगे। उस केस में पहले टारगेट 77,525 के, इसके नीचे निकलेगा मार्केट तो 77,334 के अपने दूसरे टारगेट्स हैं। तो मतलब बुलिशनेस देखनी है इस लेवल के ऊपर जब क्लोजिंग आएगी, अदरवाइज़ यहाँ से रिजेक्शन बनता है तो शॉर्टिंग के लिए देखेंगे और मार्केट नीचे गैप डाउन वगैरह करके खुलता है तो इस लेवल के नीचे अगर क्लोजिंग आती है 77,700 के नीचे, तब शॉर्टिंग के लिए देखेंगे। बैंक निफ्टी देख लेते हैं, तो बैंक निफ्टी में भी वही सेम चीज़ मैंने आपको बोली थी कि भई मार्केट की एक ये रेंज है, इस रेंज के अंदर मार्केट रह सकता है अगर क्लोजिंग नहीं देता, मार्केट गैप डाउन करके खुला थोड़ा-सा और नीचे की तरफ ही आ गया, ठीक है? इस लेवल के आस-पास का ही मैंने आपको सपोर्ट बताया था। मार्केट यहीं कहीं पे बिल्कुल ही कंसोलिडेट करता रहा है, तो एक बहुत छोटी रेंज के अंदर, है ना? नैरो रेंज के अंदर आ गया है मार्केट। तो अगर कल मार्केट 57, 720, 30 के ऊपर क्लोज़ करता है, तब हम बाइंग के लिए देखेंगे। पहले टारगेट 57, 900 के रखेंगे। मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक करेंगे। इसके ऊपर निकलता है, तो नेक्स्ट टारगेट अपना 58,000 का रहेगा। अगर मार्केट इन वाले लोज़ के नीचे निकलता है, ये जो कंसोलिडेशन हुई है और सेफ साइड पे होने के लिए इस वाले लेवल को लगा सकते हैं जो सेफ ट्रेडर्स हैं, कि इस लेवल 57,450 के आसपास के नीचे क्लोजिंग आएगी तो शॉर्टिंग के लिए देखेंगे। पहले टारगेट्स रखेंगे 57,300 के, मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक करेंगे। इसके नीचे का जो लेवल है वो है 57,159 का। ठीक है, तो इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग आएगी तो बाइंग के लिए देखेंगे, ये टारगेट्स हैं, दूसरे टारगेट्स ये हैं। इस लेवल के नीचे अगर से रिस्की ट्रेडर्स हैं, तो इस लेवल के नीचे ही शॉर्टिंग के लिए देख सकते हैं, सेफ ट्रेडर हैं, तो इस लेवल के नीचे 450 के नीचे शॉर्टिंग के लिए देखिएगा, टारगेट यहाँ तक के रख सकते हैं पहले, दूसरे ये वाले रहेंगे।
और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं अगर कोई इंटरेस्टेड हो रिकॉर्डेड सेशंस वगैरह में तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस, हैव अ गुड डे।